हेलो बच्चा पार्टी। करियर शाला में आपका स्वागत है। तो एनसीईआरटी की तरफ से वैकेंसीज आई हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इधर क्लियर पूछ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए तो इस वैकेंसी के ऊपर भी जरूर ध्यान देना। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। नॉन अकेडमिक पोस्टें हैं जिनके लिए आपको अप्लाई करना है, तो आप चेक कर लीजिए। और इनकी वैकेंसी जो है जिन इंस्टीट्यूट्स में आई है, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, नीलोर, शिलोंग आपके पास है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता, यहाँ वैकेंसीज आई हैं। तो बहुत सारी पोस्टें हैं, 173 पोस्टें हैं। तो इन पोस्टों पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। कुछ एक वैकेंसीज हैं जो ग्रुप ए की वैकेंसीज हैं, जैसे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, प्रोडक्शन ऑफिसर, उसके बाद बिजनेस मैनेजर, असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर, ये सारी पोस्टें हैं। और इनके लिए जो अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं अप्लाई। असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो की है वैकेंसी है। तो ये सारी टोटल मिला के 9 पोस्टें हैं। ग्रुप बी की पोस्टों की बात करें, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टोर ऑफिसर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, इन सब की वैकेंसीज हैं। इसके बाद आ जाती है प्रोफेशनल असिस्टेंट, कैमरामैन, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, स्क्रिप्ट राइटर, सेट डिजाइनर, इन सब की वैकेंसीज हैं। 26 वैकेंसीज हैं। ग्रुप सी की अगर बात करें तो टेक्निकल ग्रेड 1, ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3, ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1, टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 3, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर प्रूफ रीडर, स्टोर कीपर, कंप्यूटर ऑपरेटर, फ्लोर असिस्टेंट, फिल्म असिस्टेंट, ग्राफिक असिस्टेंट, स्टोर कीपर, लैब असिस्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस ज्योग्राफी के लिए, लैब असिस्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश के लिए, साइकोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो सबके लिए चाहिए। लैब असिस्टेंट मैथमेटिक्स के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे वैकेंसीज आपको दी हुई है और एज ग्रुप भी दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ दी जो पोस्टें हैं ग्रुप सी की, उनका एज ग्रुप 27 ईयर्स है। तो जो लोग 27 ईयर्स के आसपास हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की सभी पोस्टों के लिए 27 ईयर्स दिया हुआ है। तो अगर आप हैं तो 138 टोटल पोस्टें हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एबीसी तीनों की वैकेंसीज हैं, जो आपके लिए सही रहता है आप उसके लिए अप्लाई करिए। ठीक है। तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की है, मैं ग्रुप ए की पोस्टों की बात नहीं करूंगी, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं जो भी अप्लाई करना चाहते हैं ग्रुप ए की पोस्टों के लिए। ठीक है। सो ये सारी ग्रुप ए की पोस्टें हैं। हम ग्रुप बी और सी की बात करेंगे। सो ग्रुप बी और सी पे आ जाते हैं। ठीक है। अगर बात करें इनके सिलेक्शन की, तो इनका सिलेक्शन भी मोड भी दिया हुआ है। जो भी आप देख रहे हैं साथ में सिलेक्शन मोड भी दिया हुआ है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है। सीनियर अकाउंटेंट की अगर बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, हैविंग 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसका रिटन टेस्ट होगा, देखिए साथ में ही दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन इसका रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट के ऊपर ही आपको जज किया जाएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंटेंट, ग्रेजुएट इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स अगर आप हैं तो आप इसके साथ रिटन टेस्ट पे सिलेक्शन ले सकते हैं। स्टोर कीपर की बात करूं, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, इसके साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए 5 इयर्स का, अगर आपके पास है तो दैट इज गुड। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा परचेजिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट होगा इसका भी। प्रोडक्शन असिस्टेंट की अगर बात करें तो बैचलर इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या 2 इयर्स का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा तो द थिंग्स विल गो वेल। प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करूं तो एम आपके पास एम लाइब्रेरी साइंस अगर है तो आप 50% मार्क्स के साथ, अगर एक्सपीरियंस है ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी ठीक है, रिटन टेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन हो जाए। कैमरामैन के लिए वैकेंसी है। उसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग के साथ अगर आप हैं तो एक्सपीरियंस चाहिए इसमें 5 इयर्स का, तो आप कर सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग शूटिंग स्क्रिप्ट्स फॉर फिल्म, टीवी, रिसर्च, एक्सपीरियंस लीडिंग टू स्क्रिप्ट्स, प्रोफिशिएंसी इन एनी वन ऑफ द मेन लैंग्वेजेस, और रिटन टेस्ट होगा इसके साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेट डिजाइनर की वैकेंसी है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन स्टेज क्राफ्ट और डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी स्किल टेस्ट होगा, इसका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। टेक्नीशियन की अगर बात करूँ, 10th 12th है, रिटन टेस्ट होगा, एक्सपीरियंस चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर की ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन अगर आप है और मास मीडिया किया हुआ है आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ इन्होंने, और डिजायरेबल
एजुकेशन में एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए कर सकते हैं। ग्राफ असिस्टेंट ग्रेड 1, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अगर आपके पास है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। एक्सपीरियंस 3 साल का। और डिजायरेबल अगर आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन ऑफ मीडिया आईटी कंटेंट आपके पास है तो आप इसको कर सकते हैं। टीवी प्रोड्यूसर के लिए वैकेंसी है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। अगर आपके पास बी लाइब्रेरी साइंसेस है तो आप, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ रीडर के लिए बैचलर इन इंग्लिश विद एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा, रिटन टेस्ट होगा। इनके नीचे ही पोस्टों के नीचे एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि इनका टेस्ट कैसे होगा। ठीक है, तो अगर स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा, अगर रिटन टेस्ट है तो रिटन टेस्ट होगा। इसमें भी स्टोर कीपर का रिटन टेस्ट दिया हुआ है, 12th होनी चाहिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, 3 years का एक्सपीरियंस। लैब असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस होना चाहिए और रिटन टेस्ट होगा। लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो इंटरमीडिएट 10+2 आपके पास है, आपके पास टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर मैं बात करूँ 12th पास, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं और रिटन टेस्ट होगा। फिल्म जॉइनर की बात करूँ तो 10th 12th आईटीआई से अगर आपने ट्रेड ये सीखा हुआ है, एडिटिंग एंड फिल्म इक्विपमेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइटमैन की अगर मैं बात करूँ तो 10th 12th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इफ यू आर देयर यू कैन अप्लाई फॉर इट। पेंटर के लिए भी वैकेंसी है, तो पेंटर के लिए भी 10th और आईटीआई चाहिए आपको। इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। टचर बेसिकली 10th 12th आपके पास है, आईटीआई फिल्म एडिटिंग का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और आईटीआई का सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है। कारपेंटर की भी वैकेंसी निकली हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं, किसी के लिए रिटन टेस्ट है, किसी के लिए स्किल टेस्ट है। तो आप जिसके लिए भी एप्लीकेबल है मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, और रीजनल इंस्टीट्यूट्स आपको दिए हुए हैं जहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना है। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, नीलौर, शिलोंग। और रीजनल प्रोडक्शन कम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ये दिए हुए हैं आपको। ठीक है, कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन ही इसका फॉर्म है तो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, और इसके साथ अगर कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाकी सब बेसिक चीजें हैं जो आपको सब पता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट गो इन टू इट। 27 से इसकी वैकेंसी शुरू हो रही है, 16 तक जाएगी। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड्स आपको आ जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है स्टेट्स और यूटीज इन इंडिया होंगे। ठीक है, तो वो अभी के लिए डिसाइडेड नहीं है, बट डेफिनेटली आपके जो पास होगा उधर ही आपका पेपर आएगा। रिजर्वेशन सब है जैसे होती है, तो सबके लिए एप्लीकेबल है रिजर्वेशंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो फीस है, फीस 1500 रखी रखी गई है। ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए 1200 है, और 2 और 5 के लिए 1000 रुपीज फीस है। इफ यू आर थिंकिंग कि आपको अप्लाई करना है तो आपको फीस का पता होना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है, और मोड ऑफ सिलेक्शन पेपर या स्किल टेस्ट डिपेंडिंग ऑन जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से ही एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नेशनल पीडब्ल्यूडी के लिए है, ज्यादा कुछ नहीं है। बट जो सेंटर की ये जॉब है, इसका जो अपॉर्चुनिटी है अच्छी है, तो आप अगर चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज बेसिकली द वेबसाइट, जिनको नहीं मिलेगी वो ये चेक ऑन करते हैं। ठीक है, www.ncrt.nic.in, यहाँ पे जाकर आप फिल कर सकते हैं वैकेंसीज को स्ट्रेट ऑन। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हमेशा आपके साथ हूँ। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो, एंड डू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ यू आर अप्लाइंग फॉर इट। कोई फायदा नहीं है ना पेपर अप्लाई करके और बाद में परेशान होने का। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।